हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बखैर आफियत से होंगे। आज हम अपना तीसरा लेसन शुरू करेंगे सोलो लर्न के ऊपर। तो हमारे आज का लेसन जो है वो होगा वर्किंग विद टेक्स्ट डाटा। चलिए देखते हैं और समझते हैं। लर्न पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ये क्या बात बता रहा है, ये बोल रहा है कि टेक्स्ट और नंबर्स के दरमियान फ़र्क क्या है। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि प्रिंट कमांड या प्रिंट इंस्ट्रक्शन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई चीज़ को हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, तो फिर प्रिंट में हमने देखा था कि जब हम टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे थे तो वो कैसे डिस्प्ले हो रहा था, क्या डिस्प्ले हो रहा था। हम उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में रख लेते थे। ठीक है, तो वो हमने पहले लेसन में देखा। फिर हमने दूसरे लेसन में नंबर्स के साथ डील किया। हमने देखा कि हम नंबर्स को कैसे प्रिंट करवाते हैं या नंबर्स में हम कैसे उन पे एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं, यानी कि उसकी प्लस माइनस वगैरह ऑपरेशंस जो है वो प्रिंट में लिखते हैं और वो पहले उन ऑपरेशंस को करता है फिर जाके रिज़ल्ट को प्रिंट करता है। वो हमने दूसरे लेसन में देखा। तो आज के हमारे लेसन में जो यहाँ पर ये बात करता है वो ये है कि टेक्स्ट और नंबर्स में फ़र्क क्या है। हमारे यहाँ कोड में दो लाइनें हैं। एक है एक नंबर आउटपुट है पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में एक टेक्स्ट आउटपुट है सेकंड लाइन में। ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सेकंड लाइन। दूसरी लाइन के साथ कुछ गलती है, तो हम देखेंगे वो कौन सी गलती है और हम उसको पहचानेंगे भी। अगर हम बिल्कुल वही कोड जो उधर लिखा हुआ है वो इधर लेके आएंगे और हम इसको इधर नीचे रन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे 2.71 तो आ गया ऊपर। अब हम ये चेक कर सकते हैं आराम से, लेकिन फिर उसके बाद आ गया ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। तो उसके बाद ये कुछ एरर दिखा रहा है और ये नीचे दिखा रहा है नेम एरर, नेम अक्टूबर इज़ नॉट डिफाइंड। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ विदाउट कोट्स दे रहे हो दैट मीन्स ये शायद कोई वेरिएबल है या कुछ और चीज़ है। हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हम ठीक इसको कैसे कर सकते हैं कि हम अक्टूबर के साथ कोट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम अक्टूबर को कोट्स में डालेंगे। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी हम टेक्स्ट के साथ डील करेंगे वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में होना चाहिए। अब हम इसको रन करेंगे और रन करते हमने देखा 2.71 और नीचे आया हमारे पास अक्टूबर। अब इसका मतलब हो कि अगर हमने कोई टेक्स्ट, कोई लफ्ज़ विदाउट कोट्स लिखा, कोट्स के बगैर लिखा, तो वो वेरिएबल या कोई कीवर्ड ही होगा, उसके बगैर कोई चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं वापस। हमने एरर को ठीक करके देखा और हमने देखा हम इसको फिक्स कर सकते। कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। ए पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। अगर हमारे पास टेक्स्ट होगा, उसका एक सेंटेंस या एक छोटा सा टुकड़ा होगा, उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। तो हम स्ट्रिंग कैसे लिख सकते हैं? हम दो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, ये तो हमें याद रहना ही रहना चाहिए। हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के दरमियान कुछ अपना सेंटेंस या अपना स्टेटमेंट या इवन आप एक लंबा पैराग्राफ जैसा भी लिख सकते हो, तो हम उसमें लिख सकते हैं प्रिंट में और वो डिस्प्ले हो जाएगा। और जो सारा उसमें होगा बिटवीन टू डबल कोट्स जो भी सारा होगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा। हम कोटेशन मार्क्स यानी कि कोट्स का यूज़ करते हैं ताकि हम पाइथन को बोले कि हम स्ट्रिंग्स के साथ डील करते हैं। तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स ये हमने परसों भी देखा था, ये हम आज भी देख सकते हैं। हम इसको रन करके देखते हैं, नीचे आएगा आई एम ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं। इट इज़ माई फर्स्ट
स्ट्रिंग विथ स्पेसेस, ठीक है ना। तो हम इसको रन करेंगे, जो ही हम इसको रन करेंगे तो इट इज़ माई फर्स्ट स्ट्रिंग विद स्पेसेस। हम इसको डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स में भी रख सकते हैं, ठीक है। सो फॉर देट हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि दोनों साइड एक ही किस्म होना चाहिए। रन करेंगे, देखते हैं दोनों जगह ठीक से चल गए, ठीक है। बैक करते हैं, सेव करने की ज़रूरत नहीं और आगे बढ़ जाते हैं। सिलेक्ट ऑल ऑफ द ऑप्शंस दैट रिप्रेजेंट ए स्ट्रिंग। वो सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट करो जो एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 0 है पहले में, ये तो सीधे ही नंबर है। 55.8 अगर हमको याद होगा लेसन नंबर 2 में से, जब भी डॉट होगा और उसके तो ये फ्लोट है, ये फ्लोट है। तीसरा ऑप्शन हमें द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये सिंगल कोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब भी ये स्ट्रिंग है। ट्यूसडे, ये भी स्ट्रिंग है, इसमें स्पेसेस नहीं है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में स्पेसेस है। चेक करेंगे, बिल्कुल जनाब ग्रीन सिग्नल आ गई, हमने सही जवाब दिया। आगे बढ़ते। कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन किस ऑपरेशन को कहते हैं? जैसे हम नंबर्स को प्लस करते हैं, 2 + 4 = वो 6 दे देता है, वैसे ही हम इस एग्जाम्पल में जो इसने लिखा है प्रिंट थीम प्लस पार्क, थीम प्लस पार्क करेंगे। लेकिन ये याद रखना, थीम प्लस पार्क कुछ थीम पार्क नहीं हुआ, ये थीम और पार्क को जोड़ लेगा और थीम पार्क बन जाएगा, ठीक है। प्रिंट थीम प्लस पार्क, हम इसको रन करेंगे तो थीम पार्क आएगा, याद रखना ये इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर प्लस जो है ये याद रखना कि अगर हम 2 + 4 करेंगे, वहाँ पर ये प्लस ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, और यहाँ पर ये कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है, ना ही अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा। यहाँ पर कनकैटिनेशन ऑपरेशन होगा, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन ऑपरेशन। तो पाइथन यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है, भाई मेरे पास पहले एक छोटी सी स्ट्रिंग है, बीच में प्लस है, फिर एक और छोटी सी स्ट्रिंग है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो इनको कनकैटिनेट करता है। मैं इसमें एक एग्जांपल आपको दूंगा। हम यूजुअली जब कोई काम करते हैं तो हमें बोला जाता है कि अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम दे दो, ठीक है। तो मैं वैसे अपना फर्स्ट नेम दूंगा, फिर इसी में एक स्पेस ऐड करूंगा, ठीक है, फिर स्पेस दूंगा, फिर प्लस ऐड करूंगा, फिर एक और स्ट्रिंग लिखूंगा, मेरा मिडल नेम में लिखूंगा, ठीक है, एक और स्पेस ऐड करूंगा इसी सेक्शन में, स्पेस दूंगा, एक और प्लस लिखूंगा और मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लिखूंगा, मेरा लास्ट नेम, ठीक है। सॉरी, अब मैंने 3 लिखी। अब जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो आप नीचे देखिए आउटपुट क्या था, मुज़म्मिल अहमद वानी। तीनों चीज़ों को इसने कनकैटिनेट किया। कनकैटिनेट मीन्स ये इनको जोड़ देता है। आप ऐसा मान लीजिए जैसे 2 + 4 को इकट्ठा करके देता है और 6 वहाँ से आउटपुट देता है, वैसे इन तीनों को जोड़ देते हैं, एक ही स्ट्रिंग बना लेते हैं। 3 छोटी स्ट्रिंग से इनको एक ही स्ट्रिंग बना लेता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कनकैटिनेशन। सीख लिया हमने ये चीज़ भी। तो याद रखना है कि प्लस ऑपरेटर between two strings is actually concatenation, that is not addition, वो addition नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप टू आउटपुट वाटर पार्क, आपको वाटर पार्क जो है वो आउटपुट में आना चाहिए। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखो कि क्या होता है। सबसे पहले वाटर आएगा, फिर कनकैटिनेशन ऑपरेशन यानी कि प्लस आएगा, फिर पार्क आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि कनकैटिनेशन बीच में रहेगा, वाटर पहले रहेगा और पार्क बाद में आएगा। कंटिन्यू कर लेते हैं। अब स्ट्रिंग इसके साथ और कुछ बोल रहा है। एनीथिंग इन कोट्स इज अ स्ट्रिंग, ये मैंने पहले ही लेसन पढ़ाते पढ़ाते आपसे कहा था। एक एग्जांपल मैंने दी थी कि 200 ABC जो है वो स्ट्रिंग है। या अगर दो कोट्स, ये कोट्स के दरमियान
कोई भी नंबर आप लिखो वो कोई नंबर नहीं है, मैंने उस टाइम बोला था वो नंबर नहीं है, वो स्ट्रिंग है, वो अल्फ़ाबेट स्ट्रीट होते हैं, याद रख लेना। तो यहाँ पर एक अच्छी एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर प्रिंट और कोड्स में 28 है, 28 है ये, लेकिन ये असल में 2 और 8 है। 2 को अलग से अपनी एक बाइट मिलेगी, 8 को अब अलग से अपनी एक बाइट मिलेगी। अगर हमारे पास 28 नंबर होता है, इसको 2 बाइट्स मिलती लेकिन उसमें 28 सेव होता है। यहाँ पर 2 को अलग से सेव किया जाएगा एक बाइट में, 8 को अलग से सेव किया जाएगा एक बाइट में, और इनको कंसिडर किया जाएगा एज टेक्स्ट। देख लेते हैं यहाँ पर इसने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी एग्जाम्पल से शुरू किया है। 28 प्लस 6 हमको ऐसा लगता है, तो 28 प्लस 6 अगर होगा तो ये 34 आना चाहिए, लेकिन जब हम इसको रन करते हैं हम देखते हैं यहाँ पर आ गया 286, दिस इज नॉट 286, ये 286 नहीं, ये 286, ये एक स्ट्रिंग है, याद रखें। अगर हम इसके साथ फॉर एग्जांपल हम इसके साथ प्लस करके इसमें ABCD भी लिखेंगे, इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी जो है ये एक क्या है, ये सारे जो है तीनों 28 भी स्ट्रिंग है, 6 भी स्ट्रिंग है, ABCD भी स्ट्रिंग है, और ये इन तीनों स्ट्रिंग्स को कनकेटिनेट कर रहा है। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा तहलका मचाने की कोशिश करेंगे, मीन्स हम इसमें डेलिबरेटली कोई एरर डालने की कोशिश करेंगे, 6 का कलर ही आप देखिए वो ऑरेंज हो गया, प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि मसला बड़ा पेचीदा हो गया भाई। 28 स्ट्रिंग है, 28 स्ट्रिंग है, प्लस मीनस कनकैटिनेट करो 6 नंबर को इसके साथ। अब इसको खुद समझ नहीं आ रहा कि प्लस से मैं इसको कनकैटिनेट करूं या प्लस से मैं इसको +6 करूं, तो प्रॉब्लम हो गई, इसलिए एरर आ गया। और 6 के बाद अगर प्लस है, अब ये कनकैटिनेट मुझे करना है कि प्लस करना है ABCD, इस वजह से एरर आ गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आप समझें कि एरर क्यों आया, एरर की वजूहात क्या है, ठीक है, वो बड़ा कंपलसरी समझना है, ठीक है। सो ये बात हम समझ गए कि एरर इसलिए आया क्योंकि 28 जो है वो स्ट्रिंग था, 6 जो है वो नंबर था, और अब जब हमने इसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो फिर से इसने सही जवाब दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ भी हमको समझ आ गई कि यहाँ पर जो 28 है ये 28 नहीं है, ये स्ट्रिंग 28 है, और 6 जो है वो भी 6 नहीं है, वो भी स्ट्रिंग 6 है। आगे बढ़ते हैं। अब है सिलेक्ट ऑल ऑफ द ऑप्शंस दैट रिप्रेजेंट स्ट्रिंग। अब सारे ऑप्शंस बोलो जो स्ट्रिंग है, भाई एप्पल भी स्ट्रिंग है और 100 भी स्ट्रिंग है। 100 यहाँ पर कोई नंबर नहीं, चेक करेंगे यहाँ पर सिर्फ 9 नंबर है, क्योंकि उसके लिए कोई कोट्स यूज़ नहीं हुए। तो याद रखना है जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में होगा, चाहे वो आप कुछ भी हो, वो स्ट्रिंग है। कंटिन्यू करेंगे। हमने 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स अभी तक कंप्लीट कर लिए। नंबर 1 इंटीजर, इंटीजर कोई भी नंबर जिसमें डॉट ना हो, 100 हो, 200 हो, 2000 हो, 3000 हो, 30,000 हो, -2700 हो, कुछ भी हो, लेकिन जिसमें डॉट ना हो वो इंटीजर है। तो यहाँ पर 100 जो हमारा है ये इंटीजर है। कोई भी नंबर जिसमें डॉट हो, फिर डॉट के बाद कुछ 0 हो या कुछ भी हो, वो फ्लोट होता है, या फ्लोटिंग पॉइंट भी मैंने बोला था इसको बोलते, तो ये फ्लोट है। और कोई भी चीज़ जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के दरमियान होगा सेंटेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। चेक करते हैं, ग्रीन सिग्नल है, चलते हैं आगे। तो आज के लेसन से हमको क्या क्या सीखने को मिला कि स्ट्रिंग एक तीसरा किस्म का डेटा टाइप है। 2 हमने नंबर्स के डेटा टाइप्स पढ़े थे, इंटीजर और फ्लोट, और स्ट्रिंग टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी की जाती है, जब हम डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में कुछ लिखते हैं वो स्ट्रिंग कहलाता है। और साथ में हमने एक और चीज़ पढ़ी आज
कि प्लस ऑपरेशन अगर स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ किया जाए तो वो कनकैटिनेशन ऑपरेशन होता है, वो एडिशन ऑपरेशन नहीं होता। एडिशन वो तब होता है जब उसको हम नंबर्स के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक प्रैक्टिस है, हम उसको करेंगे। कुछ छोटा सा प्रोग्राम लिखना होगा। प्रोग्राम समझते हैं, प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। यहाँ पर हर किसी चीज़ को जो आपको करने के लिए कहा जाए उसको प्रॉब्लम कहते हैं। फिर आपको कोड लिखना पड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं कि यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग सोल्यूशन, तो फिर उसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नॉलेज इज पावर। द गिवन प्रोग्राम इज डिजाइन टू आउटपुट द टेक्स्ट नॉलेज इज पावर। हमें नॉलेज इज पावर जो है इसको आउटपुट में आना चाहिए हमारे पास। बट द लास्ट वर्ड इज मिसिंग, कैन यू फिक्स इट। लेकिन जो लास्ट वर्ड है वो नहीं है इसमें, तो वो हमको ढूंढना है। टास्क, कंप्लीट द कोड टू जनरेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। हमें कोड को कंप्लीट करना है ताकि नॉलेज पावर जो है ये आउटपुट आ जाए। स्टार्ट सॉल्यूशन, हमारे पास है प्रिंट नॉलेज इज, पावर इसमें नहीं है, तो हम इसमें पावर डालने के लिए क्या करेंगे, इधर एक स्पेस डालेंगे, प्लस डालेंगे, कोड्स शुरू करेंगे और हम लिखेंगे WER। बस इतना ही हमें करना था। रन किया, ये आ गया हमारा आंसर। हमने कोई इनपुट नहीं दिया, हमें सिंपली जनरली वो सॉल्यूशन निकालना था जो इसको चाहिए था। तो इसको चाहिए था नॉलेज इज पावर एक्सपेक्टेड आउटपुट, हमने भी एक्सपेक्टेड आउटपुट ही निकाला। कंटिन्यू करेंगे तो हमारी कोड जो है वो बिल्कुल सही है, तो हमको रिवार्ड मिला 5 XP। हम आगे जाएंगे, प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया। हम कंटिन्यू करेंगे, हमारा लेसन भी कंप्लीट हो गया और हमें रिवार्ड्स मिल रहे हैं कुछ चीज़ें। हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा तीसरा दिन जो है, तीसरे दिन का लेसन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।